का चैप्टर है चैप्टर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपने अपने बुक का नाम भी देखा होगा, फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान। इस चैप्टर में एक सीगल के बारे में पढ़ना है। सीगल क्या होता है? सीगल, ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं इसको सीगल बोलते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, और लेज मीन्स जहाँ पे वो उसका बसेरा होता है, जहाँ पे वो रहता है, उस घोंसले को लेज बोलते हैं। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन जो ऑलरेडी एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. और वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे तैसे जब उसने थोड़ा सा दौड़ करके उड़ने की भी कोशिश की तो फिर जो और अपना पंख को फैलाना शुरू किया, उसको डर लगने लगा। ही ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। समुद्र जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था नीचे की ओर, वो सच में बहुत दूर था, मीलों दूर। इसी वजह से वो थोड़ा डर रहा था। He felt certain that his wings would never support him. उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो पंख है वो सपोर्ट नहीं करेगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So उसने अपने सर को झुका लिया, मोड़ लिया और वापस अपने उस होल की तरफ बढ़ गया जिधर वो रात को सोता था। Even when in each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. हालांकि उसके जो भाई थे और छोटी सिस्टर थी, उनके उनके जो पंख थे वो इससे छोटे थे, फिर भी वो लोग उड़ गए। He felt to muster of courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ही फेल टू मास्टर ऑफ कॉरेज। उसने अपना हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो काफ़ी डिस्पेरेट हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम स्टिली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माता और पिता भी उसके पास आए, काफ़ी प्रेशर दिए, अपग्रेड किए, डराए, थ्रेटनिंग किए, धमकी दिए कि अगर वो जब तक नहीं उड़ता है तब तक उसको भूखे रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन उसे डर लग रहा था तो मूव नहीं कर पाया, मूव नहीं कर सका। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। लगभग 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले पूरे दिन उसने देखा था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे, उन लोगों को सिखा रहे थे उड़ने की कला, गोता लगाने की कला, कैसे मछलियों को पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए डाइव करने की कला। ही हैड इन फैक्ट सच में सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled. Wait a minute. He had in fact seen his brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midday on the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. पूरे दिन वो रॉक पे ही पड़ा रहा, उस पत्थर के ऊपर ही पड़ा रहा, और फिर उसे अपने ऊपर जो है उसके कोवार्डिस पे, अपनी कायरता पे, उसे अपनी कायरता की वजह से वो फिर पीछे ही रह गया। द सन वॉज
Now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the lace, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. अब तक सूरज जो है वो काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था। वो अपनी लेज से बाहर आया। अब उसे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था। वो थोड़ा सा अपनी लेज से बाहर निकल कर के एक पैर पे खड़ा होकर के एक लेग अपने विंग में छिपाते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। लेकिन स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feather on his white back. Only his mother was looking at him. She was just standing on a little high humps on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को प्लेटू के ऊपर डोजिंग करते देखा, मीन्स झपकी लेके देखा। और उसके पिता जो थे वो प्रिनिंग कर रहे थे अपनी फेदर से, अपनी पंख से उन लोगों के ऊपर प्रिनिंग कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू के एक थोड़े से ऊंचे जगह पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, अपने ब्रेस्ट को सामने की ओर कर करके now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and that scraped each side of her break on the rock. वो एक मछली को टुकड़े टुकड़े कर रही थी और उसके जो स्क्रैप थे वो सब अलग अलग कर रही थी रॉक पे ही। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। और खाने को देख करके वो काफ़ी पागल सा हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। उस तरीके जिस तरीके से उसको फाड़ा जा रहा था, टीयर किया जा रहा था, वो काफ़ी उसको पसंद कर रहा था। उस समय उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसको खाने के लिए वो बार बार अपनी चोंच को खोल रहा था, बंद कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. वो चिल्लाया कुछ मांगने के लिए, जैसे भिखारी कैसे मांगता है, बच्चा अपनी माँ से मांगता है। गा 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 कॉल सी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली। तो वो भी उसकी तरफ उसकी माँ जो थी वो काफ़ी वो भी चिल्लाई, आवाज़ दी, गाँव कोला, बट ही kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered his joyful scream. और कुछ ही देर के बाद, एक ही मिनट के बाद वो काफ़ी खुश हुआ और वो देखने लगा। his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ एक मछली का एक टुकड़ा उठाई और उड़ गई, उसके आसपास आने ही वाली थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन उसके बीक तक, उसके चोंच तक पहुंचने से पहले ही वो रुक गई, मोशनलेस हो गई। उसका जो मछली का जो टुकड़ा था वो उसके मुंह में पड़ा हुआ ही था, लेकिन वो रुक गई। He waited a moment in surprise. वो सरप्राइज हो गया, उसको देख करके सरप्राइज हो गया। Why she did not come nearer, कि वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही। And then maddened by hunger he dived at the fish.
और भूख की वजह से, भूख से पागल होने होने की वजह से, ही डाइव्ड एट द फिश, उन्होंने मछली के ऊपर झपट्टा मारा। विद अ लॉर्ड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। एक काफ़ी जोर की स्क्रीम के साथ, चिल्लाने की आवाज़ के साथ वो कभी और ऊपर की ओर जाता, कभी नीचे की ओर जाता। देन मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसे अचानक से डर लगने लगा। मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, अचानक से डरने लगना। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसकी जो हार्ट था वो बिल्कुल शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की ओर स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. उसे जो विंड थी वो तेज़ी से आ रही थी अगर, और उसको काटते हुए बाहर की ओर निकल रही थी। उसका पेट, उसका पंख अब हवा में अपना स्थान बना चुका था, और हवा को काटते हुए अब वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो कभी नीचे की ओर कभी ऊपर की ओर से जाता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, उसे अब कुछ थोड़ा सा सुस्ती सा आने लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड he soared upwards. Ga 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 call. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, carventing and banking and soaring and diving. तो जब उसे डर नहीं लगने लगा, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड वंस ही सोर्ड अपवर्ड्स। तो उसने अपने पंख को फैलाया, फ्लैप किया, ऊपर नीचे किया, फ्लैप किया और चिल्लाने लगा, गा गा गा। उसकी माँ जो थी उसने भी उसको देखा चिल्लाते हुए, वो भी अपने आवाज़ के साथ ऊपर की ओर उड़ गई। और उसको देख करके उसके जो पिता थे वो भी उसके ऊपर स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे। तो उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन उसके आसपास उड़ रही हैं, कार्वेट कर रही हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से नीचे की ओर डाइव कर रहे थे, और सोअरिंग, डाइविंग, बैंकिंग, गोता लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉगट, अब वो बिल्कुल भूल चुका था दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो उड़ने के लायक नहीं है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्राइकिंग श्रेली। अब वो कर्व लेने लगा, मुड़ने लगा, डाइव करने लगा, और ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। उसने अपने नीचे उस हरे समुद्र को देखा, with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and caught immediately. उसने अपने रिज को जो मोड़ा, और उसने अपने बीक, चोंच को साइडवे और काउड इमेजिंग। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके भाई एंड सिस्टर और उसकी बहन हैड लैंडेड on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling slowly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him,
and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flights. उसके पिता और उसके भाई बहन वो भी वहाँ पर लैंड कर चुके थे। ग्रीन फ्लोरिंग एड ऑफ हिम। वो अब वो उसके ऊपर चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। मीन्स उसको प्रेज कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब जब उसने अपने आप को समुद्र के नीचे, मीन्स समुद्र के पानी के सतह तक लेकर गया, तो उसने देखा कि अब वो डूब नहीं रहा है, बल्कि उसके ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Let's meet in the next video.